नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड ज्योग्राफी के 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग है। तो उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग है 46,035 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और आपको यह भी याद रखना है, उत्तराखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, 46,035 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग है। प्रश्न 3 है, उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र स्थित है। तो उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र स्थित है शिवालिक क्षेत्र में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित, माफ कीजिएगा यहाँ पर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, प्री कैम्बियन और पैलियोजोइक चट्टानें। ऑप्शन बी में है बृहद हिमालय क्षेत्र, फूलों की घाटी। ऑप्शन सी है लघु हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड का पामीर। ऑप्शन डी है शिवालिक क्षेत्र, हिमालय की नवीन श्रेणी। ऑप्शन ई में है सभी युग्म सही है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए में ट्रांस हिमालय क्षेत्रों में प्री कैम्बियन और पैलियोजोइक चट्टानें। तो यह नहीं है, तो यह मध्य हिमालय क्षेत्रों में है। सही उत्तर भी आपको याद रखना है, प्री कैम्बियन और पैलियोजोइक चट्टानें हैं मध्य हिमालय क्षेत्रों में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सुमेलित नहीं है। प्रश्न 5 है, दारमा व ब्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा है। तो दारमा व ब्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा है शिमला दर्रा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं और जनपद दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है लोहरी नाग परियोजना उत्तरकाशी। ऑप्शन बी है विष्णुप्रयाग परियोजना चमोली। ऑप्शन सी है मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी। ऑप्शन डी है धौलीगंगा परियोजना रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी धौलीगंगा परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं है। सही उत्तर आपको याद रखना है, धौलीगंगा परियोजना है पिथौरागढ़ जनपद में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो काली नदी का। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, नंदप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम है नंदप्रयाग में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 10 है, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है। तो उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी दर्रे हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। किंगरी बिंगरी दर्रा है चमोली और तिब्बत के बीच में, यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है। तो नानक सागर बांध स्थित है उधम सिंह नगर जनपद में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 12 है, बालगंगा किसकी सहायक नदी है। तो बालगंगा नदी सहायक नदी है भिलंगना नदी की। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 13 है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ग्लेशियर और जनपद दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी। ऑप्शन बी है मिलम हिमनद पिथौरागढ़। ऑप्शन सी है सतोपंथ हिमनद चमोली। ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी में है, मिलम हिमनद पिथौरागढ़ में है, सतोपंथ हिमनद चमोली में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, सभी युग्म सुमेलित है। प्रश्न 14 है, निम्न में से किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी सुरवदी ताल में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर नदी और लंबाई दी गई है। ऑप्शन ए में है गौला नदी 102 किलोमीटर। ऑप्शन बी है गोरी गंगा नदी 104 किलोमीटर। ऑप्शन सी है पिंडर नदी 105 किलोमीटर। ऑप्शन डी है भिलंगना नदी 110 किलोमीटर। ऑप्शन ई में है सभी युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही उत्तर है, सभी युग्म सुमेलित है। तो आपको याद रखना है, गौला नदी की लंबाई है 102 किलोमीटर, गोरी गंगा नदी की लंबाई है 104 किलोमीटर, पिंडर नदी की लंबाई है 105 किलोमीटर और भिलंगना नदी की लंबाई है 110 किलोमीटर। ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर है, सभी युग्म सुमेलित हैं। प्रश्न 16 है, पंचबद्री में निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। तो पंचबद्री में सम्मिलित नहीं है ध्यान बद्री। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 17 है, ज्वालामुखी और क्वार्टज मृदा पाई जाती है। तो ज्वालामुखी और क्वार्टज मृदा पाई जाती है भीमताल नैनीताल क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 18 है, प्रदेश में नई कृषि नीति जारी की गई। तो प्रदेश में नई कृषि नीति जारी की गई वर्ष 2011-12 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 19 है, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू नदी में कौन नदी मिली है। तो रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू नदी में मिली है पूर्वी रामगंगा नदी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 20 है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न 20 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में है अरवताल चमोली। ऑप्शन बी में है देवीकुंड नैनीताल। ऑप्शन सी में है परिताल पिथौरागढ़। ऑप्शन डी में है नंदाकुंड बागेश्वर। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी, देवीकुंड नैनीताल में नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड ज्योग्राफी के 20 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए यह वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।